कोशिश हो रही है आतंकियों की तरफ से कि मौजूदगी उनकी अभी भी घाटी के अंदर है, यानी कि खौफ पैदा करने की कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल मकसद साफ है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, वजह यही थी कि घाटी में शांति जो है वो उसमें भंग डाली जाए। और कई टाइम तक हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह की डिस्टरबेंस रही। हालांकि 2019 के बाद इन आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा कमी जो है वो नजर आ रही थी, लेकिन जिस हिसाब से अब पहलगाम का अटैक किया गया उसमें वजह यही थी कि यहाँ के लोकल जो लोग रोजगार कमाते हैं उनके रोजगार पर जो है असर डाला जाए। फिलहाल ये कोशिश हमेशा रही है, जब भी यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है तो पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की मंशा यही रहती है कि घाटी में फिर से अशांति जो है वो फैलाई जाए। और यही कुछ पहलगाम अटैक के बाद देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा और यहाँ पर आम लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे। फिलहाल जिस तरह से ये कोशिशें की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सुरक्षा बल जो है इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए तत्पर खड़े हैं और लगातार ऑपरेशंस में इन आतंकियों को मार भी गिराते हैं। और सबसे बड़ी वजह जो इन आतंकियों तक मदद लोकल नेटवर्क के जरिए पहुंचाई जाती है, उसको ध्वस्त करने में अभी तक कई सारे ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है वो भी गिरफ्तार हुए हैं जो इन आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट की रहती थी, लेकिन अब उसका ग्राफ जो है काफी नीचे चला गया है। अब सिर्फ जो भी आतंकी घाटी में इस समय सक्रिय है उनका ताल्लुक पाकिस्तान और पीओके के इलाकों से है, जो कि घाटी में फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आशिक, क्योंकि देखिए ऑपरेशन लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं घाटी के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, इसके बाद कितना बदलाव इस वक्त जम्मू कश्मीर में आप देख पा रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद? क्योंकि हमने देखा था कि टूरिस्टों की संख्या में काफी कमी हुई थी। आपने जानकारी दी कि जो वहां के स्थानीय व्यापारी हैं उन पर काफी असर पड़ा था। अब वहां पर किस तरीके से बदलाव हुआ है ऑपरेशन में तेजी आने के बाद? देखिए, बिल्कुल पुनीता, अगर हम बात करें तो काफी टाइम तक यहाँ पर डिस्टरबेंस रही। जो होटल्स थे जहाँ पर 100-200 कमरे एक होटल में रहते हैं, वहां पर एक भी कमरा जब नहीं लगता है तो एक बड़ा कंसर्न रहता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से शांति बनी हुई है, ऑपरेशंस एक साइड से चल रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता से टूरिज्म सेक्टर जो है वो रिवाइव हो रहा है और सरकार की तरफ से भी ये कोशिश लगातार की जा रही है कि जो टूरिस्ट है वो घाटी में वापस लौट आए, जिसके चलते यहाँ पर कई सारे बड़े आयोजन भी किए गए। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर सिक्योरिटी का रहता है, क्योंकि अभी भी कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं, जहाँ पर ये सर्च जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बॉर्डर टूरिज्म की बात करें या जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अभी भी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ठीक असर है। जो है देखने को मिलता है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से ये ठीक है, ऑपरेशन देखना यही कंडक्ट होगा किए जा रहे आशिक हैं। कि आखिर अब क्योंकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है, लगातार सफलता भी हाथ लग रही है, इसके बाद आखिर किस तरीके से स्थिति एक बार फिर से पटरी पर जम्मू कश्मीर में आती है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा इलाके में बड़े स्तर पर अभियान जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन लगातार जारी है और घाटी में बड़े पैमाने पर कई जगह पर तलाशी अभियान भी देखने को मिल रहा है। तो आतंक पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी और लगातार अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेजी लाई जा रही है। सर्च ऑपरेशन में और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आतंकियों का खात्मा हो और यही वजह है कि बड़े स्तर पर इस वक्त घाटी के अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी नजर आ रही है। 70 से 80 आतंकियों के छिपे होने की जो खबर मिली है, उसके बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जिसमें और तेजी लाया गया है और उसमें सफलता भी सुरक्षा बलों के हाथ लग रही है। न सिर्फ आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, बल्कि जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उन तक पहुंचने की भी लगातार कोशिश हो रही है और बीते कई दिनों में गिरफ्तारियां भी हुई है और उनसे जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर वो कैसे और किस तरीके से आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं, उन्हें फंडिंग कहां से मिल रही है। इन तमाम पहलुओं पर इस वक्त लगातार कार्रवाई और एक्शन देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि घाटी को शांत किया जाए, क्योंकि लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें इजाफा जरूर देखने को मिला है और यही वजह है कि अब अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और तैनाती नजर आ रही है। आशिक मीर हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। आशिक, आज क्या अपडेट है, कैसे सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है?
देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं घाटी में सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। और खास जी। तौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें जिसमें कुलगाम, अनंतनाग और शुपिया शामिल है, जहां पर फॉरेस्ट एरियाज में लगातार ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम आज के मौसम की बात करें, लगातार बारिश कल से हो रही है और इन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने में काफी ज्यादा कठिनाइयां जो है सुरक्षा बलों को मिल रही है। फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के 3 डिस्ट्रिक्ट जिसमें कुपवारा, बांडीपुरा और बारामूला शामिल है, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में लगातार जो है आतंकियों की मूवमेंट देखने को मिल रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि केरन सेक्टर जो कि कुपवाड़ा में पड़ता है, तो यहां से भी घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया गया था, जहां पर 2 आतंकी जो है मारे गए थे। इस तरह की कोशिश लगातार की जा रही है और जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स पर लगातार इस फिराक में रहते हैं कि बर्फ पड़ने से पहले कब उनको मौका मिले और वो घुसपैठ करे। लेकिन जिस तरह से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और लगातार तमाम तर घुसपैठ के अटेम्प्ट्स को जो है नाकाम बना दिया गया है। और कल हमने देखा कि जम्मू के इलाकों में किस तरह से ड्रोन्स जो है वो पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए। और खासतौर पर अगर हम इन्हीं सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जो आरएसपोरा है, राजौरी है, पुंछ है, तो यहाँ से लगातार जो है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए जाते हैं और आतंकियों की मंशा यही रहती है ड्रोन उड़ाने की कि कौन सा उनको सेफ पैसेज मिले, कहां से उनको मौका मिले, वो घुसपैठ करे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में भी चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आतंकी को घाटी में घुसने की इजाजत ना मिले। जी। बिल्कुल आशिक, देखिए एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बलों की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बार बार जिस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश भी हो रही है आतंकियों की तरफ से, क्या ये बताने की कोशिश हो रही है आतंकियों की तरफ से कि मौजूदगी उनकी अभी भी घाटी के अंदर है, यानी कि खौफ पैदा करने की कोशिश हो रही है? देखिए बिल्कुल मकसद साफ है। जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था, वजह यही थी कि घाटी में शांति जो है वो उसमें भंग डाली जाए। और कई टाइम तक हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह की डिस्टरबेंस रही। हालांकि 2019 के बाद इन आतंकी घटनाओं में काफी ज्यादा कमी जो है वो नजर आ रही थी। लेकिन जिस हिसाब से अब पहलगाम का अटैक किया गया, उसमें वजह यही थी कि यहाँ के लोकल जो लोग रोजगार कमाते हैं, उनके रोजगार पर जो है असर डाला जाए। फिलहाल ये कोशिश हमेशा रही है, जब भी यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है तो पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की मंशा यही रहती है कि घाटी में फिर से अशांति जो है वो फैलाई जाए। और यही कुछ पहलगाम अटैक के बाद देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा और यहाँ पर आम लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे। फिलहाल जिस तरह से ये कोशिशें की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो सुरक्षा बल जो है इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए तत्पर खड़े हैं और लगातार ऑपरेशंस में इन आतंकियों को मार भी गिराते हैं। और सबसे बड़ी वजह जो इन आतंकियों तक मदद लोकल नेटवर्क के जरिए पहुंचाई जाती है, उसको ध्वस्त करने में अभी तक कई सारे ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है वो भी गिरफ्तार हुए हैं, जो इन आतंकियों तक मदद पहुंचाते हैं। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट की रहती थी, लेकिन अब उसका ग्राफ जो है काफी नीचे चला गया है। अब सिर्फ जो भी आतंकी घाटी में इस समय सक्रिय है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान और पीओके के इलाकों से है, जो कि घाटी में फिर से अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।